हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 के लिए एसएसटी के जो टैग वर्ड हैं उनको करने वाले हैं। ये टैग वर्ड आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि अगर हमको ये वर्ड पता रहेंगे तब हम बिना पढ़े भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। केवल आपको इन टैग वर्ड को तैयार करना है। देखिए, क्वेश्चन टू टाइप्स के पूछे जाते हैं। एक तो होते हैं पॉजिटिव, एक होते हैं निगेटिव। तब हमको ये देखना है क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया। अगर पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा गया तो हमको इन कीवर्ड्स को देखना है। अगर नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया तो हमको नेगेटिव वाले टैग वर्ड को देखना है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्लास को पूरी करें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव टैग वर्ड ये क्या होते हैं? विविध गतिविधियाँ। देखिए, हमको सिखाने के लिए बच्चों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का प्रयोग करना चाहिए एक्टिविटीज़ के माध्यम से। केवल ऐसा नहीं है कि केवल बुक के ही माध्यम से ही सिखाएं। श्रव्य दृश्य सामग्री, हमको ऑडियो और विजुअल सामग्री का यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल हम एक्टिविटी करवा रहे हैं तो केवल एक्टिविटी में ही मग्न हैं। जिस चीज़ की ज़रूरत हो, जिस चीज़ के लिए, उस चीज़ का हमको प्रयोग करना है। दैनिक जीवन से जोड़ना, आप कुछ भी पढ़ाएं वो बच्चों के सामाजिक जीवन से जुड़ा होना चाहिए, कल्चर से जुड़ा होना चाहिए। समावेशी शिक्षा, इस वर्तमान में समावेशी शिक्षा चल रही है। आपको सभी को क्लासरूम में पर्याप्त स्थान देना है, चाहे वो किसी भी वंचित वर्ग का बच्चा हो, गरीब परिवार का बच्चा हो, मजदूर परिवार का बच्चा, किसी भी प्रकार का बच्चा, विकलांग हो, डिसलेक्सिया हो, सभी को आप इंक्लूड करेंगे। तब आपको समावेशी शिक्षा के हिसाब से पढ़ाना। विभिन्न संदर्भों में आप बच्चों को विभिन्न संदर्भ से जोड़कर उनको पढ़ाएंगे उनके अनुसार। अगला है हमारा चर्चा करना। सबसे पहले एसएसटी और ईवीएस में हमको चर्चा करना जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चर्चा करने के लिए हम बच्चों को जितने ही ज़्यादा अवसर देंगे उतने ही बच्चे अपनी बात को रख पाने में समर्थ होंगे। अगर हम उनको बोलने का मौका नहीं देंगे तो वो अपनी बात नहीं कह पाएंगे। बच्चों को सम्मान देना, आपको बच्चों को इग्नोर नहीं करना है। पहले बच्चे हैं बाद में आप हैं, क्योंकि इसमें बाल केंद्रित शिक्षा चल रही है। बच्चों के एज को, बच्चों की क्लास को, बच्चों के अनुभवों को हमको प्रमुखता देनी है, उनका सम्मान करना है। बच्चों की त्रुटियाँ, जो गलतियाँ होती वो सीखने का अभिन्न अंग है। बिना गलती किए कोई भी नहीं सीख सकता है। तो सीखने जो गलतियाँ हों उनको आप निगेटिव मत लें। गलतियाँ केवल ये दर्शाते कि अभी हमारे सीखने में गलती है, कमी है। प्रोत्साहन, बच्चों को हमेशा सीखने के लिए हमेशा इनकरेज करना है। इनकरेज करना है, ना कि कभी डिस्करेज करना, उनको मोटिवेट करना है। कारण का पता लगाना, अगर आप कोई चीज़ बच्चों को करवा रहे हैं क्लासरूम में या बाहर और बच्चे उस चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं, या किसी टॉपिक में स्पेसिफिक सब्जेक्ट में उनके नंबर कम आ रहे हैं, तब आप उसके लिए निदानात्मक परीक्षण कीजिए। क्या कीजिए? निदानात्मक परीक्षण। इससे होता है, इसके द्वारा हम बच्चों के कारण जानने का प्रयास करते हैं कि कारण क्या है किसी समस्या के पीछे, जिसके कारण बच्चा जो है इस काम को करने में असमर्थ है। तो इसके लिए निदानात्मक परीक्षण करना चाहिए। सृजनात्मक, हमको बच्चों को सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी बच्चों में डेवलप करनी है। इसके लिए बच्चों में अपसारी चिंतन को बढ़ावा देना होगा। अभिसारी नहीं, अपसारी, जिसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। गतिविधियाँ अर्थपूर्ण अधिगम, देखिए जो आप गतिविधियाँ करवाएं वो गतिविधियाँ केवल इसलिए ना करवाएं कि केवल गतिविधि करवाने के लिए, बल्कि उसका हमारे अधिगम से, सीखने से सीधा मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण संबंध होना चाहिए। अगर मान लें आप कोई गतिविधि करवा रहे जिसका सीखने से कोई संबंध नहीं है तो वो गतिविधि नहीं है, वो केवल आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जिज्ञासा, हमें बच्चों की जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। अगर कोई बच्चा प्रश्न पूछता है तो उसी क्षण हमें उसका उत्तर देना चाहिए, या उसको समझा देना चाहिए कि अभी नहीं, हम इसका उत्तर बाद में देंगे। लेकिन आपको उसको गलत नहीं बताना है, सही ही सिखाना है। आज नहीं तो कल बता दें, लेकिन उसकी जिज्ञासा को आपको शांत करना है, डांटना फटकारना नहीं है। बाल केंद्रित शिक्षा, इसमें बाल केंद्रित शिक्षा चल रही, मतलब पहले बच्चे हैं, बच्चों के को जो हैं अनुभव हैं, उनकी एज है, इसको आपको प्रमुखता देनी है। हस्तपरक अनुभव,
लर्निंग बाय डूइंग, जिसको कहते हैं करके सीखना। देखिए जो चीज़ हम करके सीखते हैं उसको कोई भी चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकती है। NCF 2005 में लिखा है कि जो लर्निंग बाय डूइंग होती है, करके सीखना होता है, हस्तपरक अनुभव होते हैं, इसको ऑडियो वीडियो भी जो है रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा बच्चा एक्टिव होता है और अधिगम होता है, ये अपने आप में एक्टिव होता है। त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती हैं, ये बात हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि जो गलतियां होती हैं वो सीखने का एक अभिन्न हिस्सा है। तो ये तो इतने तो हमारे क्या हो गए, ये हो गए हमारे पॉजिटिव टैग वर्ड। ठीक है, तो ये आपको जिस भी क्वेश्चन में मिल जाएं ये सही होंगे हमेशा। अगर प्रश्न जो है पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तब अगर ये वर्ड आपको मिल रहे हैं देखने को तो उसको सही टिक कर दीजिए। ठीक है, अब जब सकारात्मक है तब नेगेटिव भी होंगे, नकारात्मक भी कुछ वर्ड होते हैं। नकारात्मक कौन कौन से होते हैं? जो हमेशा गलत होते हैं, जो नहीं वाले क्वेश्चन होते हैं। निम्नलिखित में ऐसा कौन सा नहीं होगा, ठीक है, या एक के छोड़कर इसके अलावा, ऐसे जो प्रश्न होते हैं वो निगेटिव प्रश्न होते हैं। उच्च शिक्षा, आपको बच्चों को ऐसा नहीं कि प्राथमिक क्लासेस में केवल उच्च क्लासेस के लिए बच्चों को केवल तैयार करना है आगे के लिए, नहीं, बच्चों को सिखाना है, समझाना है। रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, ना कि केवल एग्ज़ाम को पास करने के लिए। ग्रेडिंग, अंक की अगर कहीं पर बात की जा रही तो वो निगेटिव है। निष्क्रिय अधिगम हमेशा होता है एक्टिव, सक्रिय, ना कि इनएक्टिव। अगर कोई बच्चा इनएक्टिव है तो वो नहीं सीख पाएगा। लैंगिक असमानता, आपके लिए जो मेल है और जो फीमेल हैं सभी वो समान है। ठीक है, किसी के प्रति किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव आपको नहीं करना है। ठीक है, जेंडर इक्वलिटी रखनी है आपको। व्याख्या या व्याख्यान करना, व्याख्या करना, लेक्चर मेथड, ये मेथड जो होता है ये शिक्षक केंद्रित होता है। इसमें शिक्षक जो है वो प्रमुख होता है और बच्चे जो होते गौण होते, सेकेंडरी होते। तो आपको बच्चों को प्रमुखता देनी है, इसलिए हमको लेक्चर मेथड से बच्चों को नहीं पढ़ाना है। ठीक है, शिक्षक केंद्रित अगर कहीं पर लिखा है तो वो भी गलत है। कंठस्थ कराना, रटना, याद कराना, ये सब गलत है, क्योंकि हमको रटना कुछ भी नहीं, समझाना है, सिखाना है। ठीक है, सिखाना है, बच्चों को लर्निंग करवानी है। दंड, सजा देना, जैसा कि हम चर्चा ही कर चुके हैं कि RTE की धारा नंबर 17 में जो है सभी प्रकार के पनिशमेंट को प्रोहिबिटेड किया गया है। आप किसी भी प्रकार से पनिशमेंट नहीं दे सकते। अगर आप पनिशमेंट देंगे तब आप पर जो है फाइन और जेल जो है दोनों आपको हो सकती है, तो ये मत करना। पुस्तक केंद्रित, हमको पुस्तक केंद्रित नहीं होकर पढ़ाना, हमको कैसे पढ़ाना है, हमको छात्र केंद्रित होकर पढ़ाना। देखिए पुस्तकें क्या हैं, पुस्तकें एक हमारे सीखने का अभिन्न अंग है। पुस्तक सब कुछ नहीं है। ठीक है, फॉर लर्निंग गो बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक, सीखने के लिए हमको बुक के इतर भी और जो चीज़ें होती हैं जैसे एक्टिविटी है, समाज है, सर्वेक्षण है, ऑब्जर्वेशन है, इनके द्वारा भी सिखाना होता है। हतोत्साहित, बच्चों को पढ़ने के लिए हतोत्साहित नहीं करना, डिमोटिवेट नहीं करना, हमको क्या करना है, मोटिवेट करना है। जहाँ पर देखिए केवल, मात्र, ही से सीखने की बात की जा रही है वो गलत है। कठोर सज़ा, वो तो हम चर्चा कर चुके हैं। रटना या कंठस्थ करना कुछ नहीं होगा। मानक शब्दावली, अभी आपको मानक शब्दावली नहीं यूज करनी है, जो बच्चों की होम लैंग्वेज है उसका प्रयोग करना है। धीरे धीरे बच्चे जो है मानक शब्द सीख जाएंगे। तो मानक जहाँ पर भी शब्द आपको मिल जाए ये अपने आप में कैसा है, निगेटिव है, इसलिए ये गलत होता है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार शुरू से हमने क्या क्या पढ़े। हमने देखिए यहाँ से पॉजिटिव वर्ड पढ़े, आपको इतने नोट डाउन कर लेने हैं, इनको 1-2 बार और रिवाइज कर लेना। ठीक है, इससे आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है एग्ज़ाम में। चलिए क्लास को कंप्लीट करते हैं। जो भी लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को शेयर कर दिया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।